मुकद्दर में एक भी बेटा नहीं है, वापस चला जा। ये वापस आ रहा था, इमाम हुसैन ने 7 बेटे दिए। दुनिया को एतराज हो गया कि भाई क्या माजरा है, ये तो तुम गुलू कर रहे हो, ये तो हद से गुजर जा रहे हो। जब नबी ने कह दिया तकदीर में एक भी बेटा नहीं है, तो हुसैन ने 7 कैसे दे दिए? तवज्जो है ना, जब कह दिया कि एक भी बेटा नहीं है तो हुसैन ने 7 कैसे दे दिए? लीजिए आज उसका भी जवाब सुन लीजिए और फिर दुआओं का तलबगार रहूंगा जवाब के बाद, कि जब रसूल ने नहीं दिया तो हुसैन कैसे 7 बेटे दे सकते हैं? जब किस्मत में नहीं था तो हुसैन ने क्यों 7 बेटे दिए? अज़ीज़ान मोहतरम, कुरान उठाइए, सूरह मरियम पढ़िए, जनाब मरियम के बारे में पूरी बात लिखी हुई है कि जनाब मरियम कौन थी, किसकी बेटी थी, कैसे क्या बच्चे की विलादत हुई। ये सब बयान नहीं करना, मुझे वक्त नहीं है इतना। लेकिन सुनिए, एक वक्त वो आया कि जनाब मरियम हम्माम की तरफ जा रही थी, गुस्ल करने के लिए हम्माम की तरफ जा रही थी, तो जनाब जिब्रील का नुज़ूल हुआ। वही लेकर आए जनाब जिब्रील, अल्लाह का पैगाम लेकर आए और मरियम को रोका और कहा कि मरियम, अल्लाह तुम्हें एक बेटे की बशारत दे रहा है, मैं अल्लाह की तरफ से तुम्हें यहाँ एक बेटे की बशारत देने आया हूँ। तवज्जो है ना, यही वाक़या है, तो साथ देते रहिएगा, इंशाअल्लाह नतीजा बड़ा खूबसूरत निकलेगा इसका कि मैं तुम्हें एक बेटे की बशारत दे रहा हूँ। एक मर्तबा मरियम ने कहा, तुम कौन हो, ये कैसी बातें कर रहे हो? मेरे खानदान में किसी का किरदार ऐसा नहीं था, मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है, मेरा कोई शोहर नहीं है, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं इतना खराब किरदार नहीं है मेरा, तुम ये कैसे इल्जाम लगा सकते हो? कहा नहीं, असल में बात यह है कि अल्लाह चाहता है बिना शोहर के तुम्हें बेटा अता करे। समझो है ना, अल्लाह चाहता है कि तुम्हें बिना शोहर के बेटा अता करे। अब मैं सवाल करता हूँ आपसे, बताइए जिब्रील ने बशारत दी या नहीं दी? आप कहेंगे दी, मैं पूछूंगा बताइए बाद में बेटा पैदा हुआ या नहीं हुआ? आप कहेंगे हाँ एक बेटा पैदा हुआ। मैं पूछूंगा उसका नाम क्या है? आप कहेंगे वक्त का नबी था, उसे जनाब ईसा कहा करते थे। तो अच्छा बताइए, अब जरा एक तकाबुल करते हैं, एक मुकाबला करते हैं, एक कंपटीशन करते हैं। वो कैसा? एक तरफ है जिब्रील, एक तरफ है हुसैन। अब बताइए इन दोनों में रिश्ता क्या है? तो आप कहेंगे एक झूले में झूलने वाला, एक झूले को झुलाने वाला, एक चक्की चलाने वाला, एक चक्की को चलवाने वाला, एक खिदमत लेने वाला, एक खिदमत करवाने वाला। अरे एक शागिर्द है, एक उस्ताद है। तो मैं यही तो बताना चाहता हूँ, जब शागिर्द एक बेटा दे सकता है तो उस्ताद 7 बेटे क्यों नहीं दे सकता? उस्ताद 7 बेटे क्यों नहीं दे सकता? इस सवाल का सहारा दे मिलकर मोहम्मद वाले मोहम्मद। जब शागिर्द दे सकता है तो उस्ताद क्यों नहीं दे सकता? कौन है भाई? एक है नौकर और एक है मालिक। जब नौकर के अंदर इतनी हैसियत है तो वो बेटा दे सकता है, बेटे की बशारत दे सकता है, तो जो मालिक हो, जो बादशाह हो, वो क्यों नहीं दे सकता? अज़ीज़ान मोहतरम, यहाँ आप आए हैं उसी हुसैन का गम मनाने के लिए, उसी का जिक्र करने के लिए। और जहाँ आप बैठे हैं ना, आपको अच्छी तरह मालूम है कि इस फर्श की अजमत क्या है। आपको मालूम है, आप जानते हैं कि ये फर्श वो है कि जिसकी आसमानों से ज्यादा अजमत है। देखिए, हवा में बात करने का फायदा कोई नहीं है, जब तक दलील ना हो ना बात में मजा नहीं आता। जब तक कोई दलील ना पेश की जाए, वो सबूत ना हो। हमने कहा आसमानों से ज्यादा बुलंद मर्तबा इस फर्श अज़ा का, तो जिनके एतकाद है, जिनके अकीदे, उन्होंने कह दिया सुभान अल्लाह। अब अगर कोई इसी मजलिस को यूट्यूब पर कहीं और सुनेगा, कहेगा लो ये तो बड़ी अजीब बात कर रहे हैं, एक कालीन को, एक मामूली से फर्श को आसमान से बड़ा बता दिया, आसमान से अफजल बता दिया, तो दलील भी तो होनी चाहिए। दलील क्या है भाई? ये फर्श अज़ा जो है, दलील क्या है? फर्श अज़ा ये आसमानों से ज्यादा मर्तबा रखती है। इसकी दलील क्या? दलील सुनेंगे, फिर आपसे दुआएं चाहता हूँ दलील सुनने के बाद। भाई आसमान क्या है? देखिए, नबी जा रहे हैं मेराज पे। जब नबी मेराज पे जा रहे थे, एक आवाज आ रही थी, या नबी अल्लाह, नालेन उतारने की जरूरत नहीं है, नालेन पहनकर आसमान पर आ जाओ। कोई बात है या नहीं है? नालेन उतारने की जरूरत नहीं है, नालेन पहनकर आसमान पे आ जाओ। अरे जहां पर नालेन पहनकर नबी जाए उसे आसमान कहते हैं, जहां नालेन उतार कर आए उसे फर्श अज़ा कहते हैं। फिर दूसरी बात देखिए, तारीख का मुलाहिजा कीजिए जरा सा, थोड़ा सा साथ चाहिए आपका। तारीख का मुलाहिजा करते हैं, चलिए। खाना काबा पहले भी मोहतरम था, लेकिन कब ज्यादा मोहतरम हुआ? जब मेरे अली के कदम इसके अंदर आ पड़े। अकीदे की बात हो तो जरा आवाज मिला देना मेरे साथ।
خانہ کعبہ پہلے بھی محترم تھا، لیکن سب سے زیادہ محترم کب ہوا؟ جب یہاں پر مولا علی کے قدم آ گئے، یعنی مولا علی آ گئے۔ اچھا قاسمین کب محترم ہوا؟ جب کسی معصوم کے قدم پڑے۔ مدینہ کب منور ہوا؟ جب کسی معصوم کے قدم پڑے۔ مکہ کب معظمہ ہوا؟ جب کسی معصوم کے قدم پڑے۔ تو جہاں جہاں ایک ایک معصوم کے قدم پڑتے چلے گئے وہ جگہ معتبر ہوتی چلی گئی، تو وہ فرش ازا کتنی معتبر ہوگی جس پہ نبی کے بھی قدم ہو، علی کے بھی قدم ہو، حسن کے بھی قدم ہو۔ محترم وہ فرش ازا کتنی بلند ہوگی، اس کی کتنی عظمت ہوگی بھائی، جہاں پر ایک معصوم کا قدم پڑا وہ اتنا معتبر ہو گیا مقام۔ تو جہاں پر سارے معصومین کے قدم پڑتے ہوں، تمام گھرانے اہل بیت کے قدم پڑتے ہوں، وہ فرش ازا کتنی مقدس ہوگی، کتنی معظم ہوگی وہ فرش ازا۔ اب عزیزان محترم، جب ہم گریہ کرتے ہیں، جب ہم روتے ہیں، تو جن کے نسل یزیدی ہیں انہیں تو اعتراض ہوتا ہے بھائی دیکھیے رونا، میں نے بتایا تھا رونا جو ہے یہ فطرت انسانی ہے، انسان روتا ضرور ہے، کسی بھی مقام پر روئے مگر انسان روتا ضرور ہے۔ تو عزیزان محترم مگر کیا کیا جا رہا ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ یزید بے نقاب ہو جائے، کہیں حسین کے قاتل بے نقاب ہو جائے، لہذا رونے کو ہی بدعت بتا دو، لہذا اس کام کو ہی روک دو، نہ یہ کام ہوگا اور نہ پھر ہمارے آباء اور اجداد کے چہروں سے نقاب الٹی جائے گی، نہ یہ کام ہوگا۔ رونے کو بدعت بتایا گیا، قرآن سے ثابت کریں کہ رونا بدعت نہیں ہے، قرآن سے ثابت کریں۔ آئیے کل کس کی بات ہو رہی تھی، کون سے سورے کی بات ہو رہی تھی؟ سورہ یوسف، پھر پڑھیے سورہ یوسف کو۔ اب بتائیے کیا ہوا؟ کبھی جناب یعقوب ہے، جناب یعقوب ہے اور ان کے ہیں 12 بیٹے، اب معلوم ہے نا، ایک جناب یوسف جو نبی ہے، بیٹے تو یہی ہے نا جو نبی بنے، جناب یوسف، اور بھی بیٹے تھے یہودا، شمون، لاوی، بہت سارے، مطلب سب کے نام یاد نہیں ہیں مگر تھے 12 بیٹے، یہ ہیں 12 بیٹے۔ مگر جناب یعقوب سب سے زیادہ جو پیار کرتے تھے وہ جناب یوسف سے کرتے تھے۔ تو ظاہر سی باتیں باقی ہے بیٹوں میں یہ جلن، یہ بغض آ جاتا ہے کہ ہمیں کیوں نہیں سمجھتے ہمارے ماں باپ، صرف ان کو کیوں سمجھتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ جناب یوسف نے بھی خواب دیکھا، کیا دیکھا کہ مجھے ستارے چاند سورج سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے بابا کو بتایا کہ بیٹا چاند سورج جو ہیں تمہارے والد اور والدہ یعنی اور تمہاری ماں، اچھا، اور وہ ستارے کا وہ تمہارے بھائی، لیکن یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا۔ بھئی یہ نگاہ پیغمبر تھی، فیوچر دیکھ رہی تھی، مستقبل دیکھ رہی تھی، کیا ہو سکتا ہے، نگاہ پیغمبر تھی۔ بھئی رونا بدعت ہے، یہ قرآن ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب ذرا سنیے کہ اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، نہیں بتایا بھائیوں کو، اب لیکن بھائیوں کے دل میں تو بغض ہے نا کہ بھئی یہ یوسف کو بہت چاہتے ہیں مگر ہمیں اتنا نہیں سمجھتے۔ اب کیا کیا؟ ایک منصوبہ تیار کرو، ایک پلاننگ کرو۔ پلاننگ کیا تھی؟ پلاننگ یہ تھی یوسف کو اکیلے میں لے جا کے مارو۔ بابا، بیٹے آئے دوسرے، بابا، ہاں کہو، بابا ہم تھوڑا سا باہر جا رہے ہیں سیر کے لیے، تو ہم چاہتے ہیں کہ اپنے ساتھ یوسف کو بھی لے جائیں۔ اب دیکھیے نبی خود ہی بتا رہے ہیں کہ تم نہ لے کے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو تم لوگ کھیل میں مشغول ہو جاؤ، یوسف کو کوئی بھیڑیا کھا جائے۔ یہ پہلے بتا رہے ہیں کیا ہونے والا ہے، یوسف کو کوئی بھیڑیا کھا جائے۔ اگر شرمندہ نہیں ہونے دینا چاہ رہے ہیں جناب یعقوب، پہلے بتا رہے ہیں کہ تم اس سے یہ کہنا چاہو گے، تم اس سے آگے یہی بہانہ بناؤ گے۔ عزیزان محترم کہا نہیں بابا آپ پریشان نہ ہوئیے، جتنا خیال ہم اپنا رکھیں گے، اپنے بھائیوں کا رکھیں گے، اتنا یوسف کا بھی رکھیں گے، اپنے ساتھ لے کے چل دیے۔ اب وہاں کیا ہوا؟ قتل کرنے کے لیے جیسے ہی یہودا نے پکڑا، یہودا جو سب سے مکار بیٹا تھا جناب یعقوب کا، اسی سے یہودی نسل چلی ہے۔ یہودا جو تھا اس کے دل میں بعد میں بھی بغض تھا، سارے بھائی مان گئے تھے مگر یہ نہیں مانا تھا۔ تو اللہ نے محترم یہودا جو تھا اس نے کہا میں آج یوسف کو قتل کروں گا، مگر ان کا ایک بھائی ہے جس کا نام ہے لاوی، لاوی نے ایک احسان کیا تھا، تو یہ بھی شامل لاوی، مگر ایک احسان کیا تھا، دیکھو قتل مت کرو، پیغمبر خدا ہے، پھر کیا کرے؟ بابا سے دور کرنا ہے نا، اس کنویں میں پھینک دو، اور کنویں میں پھینک دو، کوئی قافلہ آئے گا پانی بھرنے کے بہانے انہیں نکالے گا، اپنے ساتھ لے کے چلا جائے گا۔ اللہ نے جناب موسیٰ کو یہ لاوی کی نسل سے رکھا ہے۔ جناب موسیٰ جو نبی بنے ہیں کس کی نسل سے بنے؟ لاوی کی نسل سے۔ لاوی جو بیٹا تھا ان کا جس نے یہ کہہ کے قتل ہونے سے بچا لیا تھا، تو شامل ایک جرم میں ایک حد تک شامل تھا، لیکن کہا نہیں سنو اس کو قتل مت کرو، کنویں میں ڈال دو۔ اب کنویں میں ڈالا اور واپس آ گئے جناب یعقوب کے پاس۔ آنے کے بعد کہتے ہیں بابا ہمیں معاف کرنا، ہم یوسف کا خیال نہ رکھ پائے۔ کہ کیا ہوا؟ کام کھیل میں مشغول ہو گئے تھے، وہی بات آ گئی نا
जो कही थी जनाब याकूब ने, तवज्जो रखिएगा, रोना बिदअत नहीं कहलाता है, रोना बिदअत नहीं कहलाता है। तो फिर रोना क्या है वो भी सुनिए। कि बाबा हमने क्या देखा कि एक भेड़िया आया, यूसुफ को उसने खा लिया, हमारे पास कुछ नहीं है, यूसुफ की ये तमीज है, ये तमीज जो कुर्ता है ये है, और ये है खून में तर। वो यूसुफ के खून से तर नहीं थी, एक जानवर को ज़िबा करके उसके खून से तर की गई थी कि नबी के सामने पेश कर देंगे। ये मक्कारी देखिए आप, जरूरी नहीं है कि नबी का बेटा होगा तो अच्छा निकलेगा। बहुत सारे नबी के बेटे गुमराह हो गए हैं। अरे जब नबी के बेटा गुमराह हो सकते हैं तो नबी की बीवियां क्यों नहीं गुमराह हो सकती हैं? तवज्जो है ना, जब बेटे गुमराह हो सकते हैं तो बीवियां, भाई बेटे तो खून होते हैं, बीवी तो खून नहीं है, तो वो क्यों नहीं हो सकते? अज़ीज़ान मोहतरम, जनाब याकूब ने जैसे सुना रोने लगे। मैं कहूंगा है याकूब, आप हैं पैगंबर खुदा, आप हैं अल्लाह के नबी, आपको तो इल्म गैब है, आप वो जानते हैं जो हम नहीं जानते। आपको तो पता है यूसुफ अभी जिंदा है, तो फिर रो क्यों रहे हैं? भाई तवज्जो है या नहीं है आपकी? जब आपको पता है कि यूसुफ अभी जिंदा है, भेड़ियों ने नहीं खाया, तो आप रो क्यों रहे हैं? आप रो क्यों रहे हैं? तो नबी ने कहा देखो, किसी के मरने की खबर सुन के रोना रोना बिदअत नहीं कहलाता है, सुन्नत पैगंबर कहलाता है। अगला फिक्रा कह दूं, इजाजत है आपकी, डांस चाहता हूं, तवज्जो चाहता हूं, दुआएं चाहता हूं। क्या देखो नबी के वाक़ये ने साबित कर दिया, किसी के मरने की खबर सुन के रोना बिदअत नहीं कहलाता है, सुन्नत पैगंबर कहलाता है। और रोने वाले को वही लोग रोकते हैं जो कत्ल में शामिल होते हैं। समाज भेजे मिलकर मोहम्मद वाले मोहम्मद, वो लोग रोकते नहीं, मत रोइए मत रोइए, जनाब याकूब को रोका था, मत रोइए मत रोइए, जो कत्ल में खुद शामिल होते हैं वो लोग रोकते हैं हमें कि हुसैन के गम में ना रो ना रो ना रो। बिल्कुल रोने की जरूरत नहीं है, हम हुसैन की अदा कर रहे हैं इसलिए क्योंकि हमारा जो मकसद हयात है, हमारी जो मकसद खिलकत है हमारा, यानी हम जो पैदा हुए हैं वो हुसैन के लिए पैदा हुए हैं, हम हुसैन के मातम के लिए, हुसैन के गम के लिए पैदा हुए हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, आप मजलिस में आते हैं, अज़ा हुसैन करते हैं, आपको मालूम है कि आप इस वक्त जब मजलिस सुनते हैं तो आपका जहन इतना फ्रेश होता है ना, आपको दुकान की कोई फिक्र होती है, अगर हकीकत हो तो जरा मेरे साथ बोलना, ना बच्चे के बीमार होने की कोई फिक्र होती है, ना घर के झगड़ों की कोई फिक्र होती है, आपकी निगाहें यूं साहिब मिंबर पर टिकी होती हैं और एक एक लफ्ज आप इबादत समझ के सुनते हैं। अब ये है कौन जो लोग मजलिस में आ रहे हैं, हुसैन की मजलिस कर रहे हैं? देखिए ऐसा नहीं है कि हम हुसैन की मजलिस करते हैं, अंबिया हुसैन के दम में रोए हैं, अंबिया रोए हैं। जनाब आदम करबला आए, जब करबला नहीं बसी थी इमाम हुसैन से, जनाब आदम आए, ठोकर लगी, खून निकला, माबूद कौन सी जगह है? का मक्तल हुसैन करबला, पूरे मसाइब हुए, मक्तल हुसैन करबला। अब बस इसमें से मसाइब में से फजाइल निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। मक्तल हुसैन है, पहले मजलिस सुनो बाद में आगे बढ़ना। मजलिस सुनाने वाला अल्लाह था, सुनने वाले आदम थे, सुनाने वाला अल्लाह था, जो मजलिस सुना रहा है वो अल्लाह की निगाह में कितना मोतबर होगा, जो मजलिस सुन रहा है वो अल्लाह की निगाह में कितना मोतबर होगा कि मेरा फेल ये बंदे अंजाम दे रहे हैं। उसके बाद और नबी आए, जनाब ईसा परेशानी में मुब्तला हो गए, जनाब सुलेमान आए, उनका तख्त ऊपर उड़ रहा था, अचानक नीचे आ गया, ये सारे वाकयात होते चले गए। जनाब नूह की कश्ती जंगलों से गुजरती हुई, पहाड़ों से टकराती हुई, सहराओं से गुजरती हुई करबला की जमीन पर आई, अब आगे नहीं बढ़ रही है। अब सोचिए आप जो मजलिस में बैठे हैं, आप लोग हैं कौन, कितनी इबादत कर रहे हैं आप, कितनी बलाओं से महफूज हो सकते हैं इस वक्त आप। अब वो कश्ती आगे नहीं बढ़ रही है, नूह ने कहा महफूज सारी जगहों से, बड़ी बड़ी जगहों से मेरी कश्ती गुजर के आ गई, ये कौन सी जगह है जहां से मेरी कश्ती आगे नहीं बढ़ रही? अल्लाह की आवाज है, देखो ये है मक्तल हुसैन, पहले यहाँ पर मजलिस सुनो बाद में आगे जाना, जब तक मजलिस नहीं सुनोगे आगे नहीं जा पाओगे, समझ रहे ना? ये नूह की कश्ती नहीं थी, इमाम बारगाह हुसैनी था जहाँ पर मजलिस हुसैन हो रही थी। मेरे जाने मोहतरम, बहुत तवज्जो, बहुत खास बात कहने जा रहा हूँ मैं, कि जब तक तुम मजलिस नहीं सुनोगे आगे नहीं बढ़ोगे, पहले मजलिस सुनो फिर आगे बढ़ना। अब बताइए तारीख में क्या हुआ? आप कहेंगे तूफान आया, मैं पूछूंगा कौन बचा, आप कहेंगे सारे लोग डूब गए, सिर्फ वो लोग बचे जो कश्ती में सवार थे। मैं कहूंगा नहीं नहीं नहीं, तब तूफान आया और जो सारे लोग बाहर थे वो सारे डूब गए, मगर जो कश्ती में मजलिस सुन रहे थे वो बाकी रहे।
अज़ीज़ान मोहतरम, कौन सी जगह है ये? करबला। क्या है करबला? ये मक्तल हुसैन है। पहले मजलिस सुनो। ये हुसैन की अदा, ये अंबिया की सुन्नत है, ये रसूलों की सुन्नत है, ये पैगंबरों की सुन्नत है। और अज़ीज़ान मोहतरम, ये इश्क हुसैनी का जज्बा तो देखिए आप, क्या कहने इस जज्बे के। पहले तो एक बात सुन लीजिए, ये रोका क्यों जा रहा है मजलिस हुसैन से? सुनिए भाई, नबी की हदीस है, ये अल्लामा नासिर अब्बास साहब फरमाते थे, बड़ी अच्छी बात लगी, मैं उसको नकल करता हूँ। कहते थे कि नबी की हदीस है, इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन नजा। हुसैन क्या है मालूम है? हदीस के सुन रहे हैं, ये पैगंबर की हदीस है। तो बेशक हुसैन मिसबाहुल हुदा, हिदायत का चिराग है, व सफीनतुन नजा, और ये सफीना है का निजात का, ये कश्ती है निजात की। फिर जुमला सुनिए, क्या है पहला जुमला? इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा, हुसैन हिदायत का चिराग है। मेरे सवाल का जवाब दीजिए, चिराग का काम क्या होता है? आप कहेंगे रोशनी देना। अब मैं आपसे पूछूंगा कि रोशनी किसको बुरी लगती है? आप कहेंगे चोरों को। अरे भाई, इतनी खामोशी से सुनेंगे आप? भाई रोशनी, अगर यही बात भी चिल्ला के पढ़ता तो आपके हाथ उड़ जाते, मगर मुझे बात समझानी थी, सर पे से नहीं गुजारनी थी बात। चिराग का काम होता है रोशनी देना। हुसैन रोशनी दे रहे हैं, मगर चोरों को रोशनी अच्छी नहीं लगती है। जब भी चोरी करते हैं अंधेरे में करते हैं। ये आपका माल नहीं चुरा रहे, ये आपके अकीदे चुराना चाहते हैं। अपना अकीदा चोरी मत होने देना, अली की मोहब्बत चोरी मत होने देना, अहले बैत की विलायत चोरी मत होने देना। कितना बड़ा डाकू आ जाए, मगर वो हुसैन की मोहब्बत हमारे दिल से ना ले पाए। फिर अज़ीज़ान मोहतरम, देखिए धमकियां भी मिली हैं ताबेदारों को। जब देखा कि इतने जा रहे हैं करबला, तो धमकियां भी मिली और कहा हमने ऐसे ऐसे बम तैयार कर लिए जो तुम्हें एक धमाके में फना कर देंगे। हमने कहा हम मरने के लिए तैयार हैं, क्या तुम मारने के लिए तैयार हो? तवज्जो है नहीं आपकी? भाई, हम मरने के लिए तैयार हैं, क्या तुम मारने के लिए तैयार हो? देखो तुम भी करबला आओ, हम भी करबला आते हैं, देखते हैं किसमें कितना दम है। तुम बम लेकर आना, हम अलम लेकर आएंगे। तुम बम लेकर आना, हम अलम लेकर आएंगे, देखेंगे किसमें कितना दम है। मेरा अज़ीज़ान मोहतरम, ताज्जुब की बात यह है कि दुश्मन हमसे नहीं डरा, हमारी तादाद देख के डरा। भाई क्या मतलब? उसने देखा 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ तक तादाद पहुंच गई करबला में, और ये कम ही नहीं हो रही है, हर साल बढ़ती चली जा रही है। जब उसके चाहने वालों ने पूछा क्या हुआ, हुसैन के शियों को देख के डर गए कि इनकी तादाद हर साल बढ़ रही है। उसने कहा नहीं नहीं, इनकी तादाद बढ़ती रहे, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मैं नहीं डरता। मैं तो ये सोच रहा हूँ, ये जितने आए हैं ना, किसी एक को भी हुसैन ने खत लिख कर नहीं बुलाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी एक को भी हुसैन ने खत लिख कर नहीं बुलाया। अरे जब नहीं बुलाया तो इतने आ गए, जब इनका आखिरी बुलाएगा तो कितने आ जाएगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भैया नौजवानों, आपके लिए मजलिस पढ़ता हूँ बस, ठीक है? और इंशाल्लाह सारी बातें उनकी अली की विलायत कितनी जरूरी है, मैं कहीं पर किसी बुजुर्ग के लिए मजलिस नहीं पढ़ता हूँ। ये बुजुर्ग मुझे सिखाते हैं भाई, मैं इनके लिए क्या पढ़ूंगा? इनसे मैं सीखता हूँ, इनसे मैंने वाक़या करबला सुना है, इनसे मैंने जनाब सकीना सुनी है, इनसे मैंने हज़रत अली सुने बुजुर्गों से। मैं क्यों, मेरी क्या मजाल मैं अपने बुजुर्गों को बड़ों को सुनाऊँ? मैं अपने भाइयों को सुना, मैं इन छोटे बच्चों को सुनाना चाहता हूँ। इन्होंने अपने दौर के खतीबों को खूब सुना, इतना सुना किसी को खतीब आजम बना दिया, किसी को खतीब अकबर बना दिया, इन्होंने खूब सुना। और तुम भी इनकी तरह सुनो, जैसे इन्होंने पूरी जिंदगी सुना, इस तरह तुम भी सुनो। अज़ीज़ान मोहतरम, ये हुसैन की जो आज़ादारी है, हुसैन का जो गम है, ये गम कभी भी हमसे अलग नहीं हो पाएगा। जिस दिन हमारे दिल से अहले बैत की मोहब्बत निकल जाएगी, हो सकता है हमारा जिस्म जिंदा रहे मगर हमारा दिल मुर्दा हो जाएगा। क्यों? ये हदीस है ना कि जो मोमिन है ना, मोमिन, बात खत्म हो गई, जो मोमिन है ना, उसके दिल के अंदर हुसैन की शहादत की हरारत क़यामत तक कम नहीं हो सकती, क़यामत तक कम नहीं हो सकती हुसैन के
शहादत की हरारत जो है ना, जो कयामत है ना दिल के अंदर मोमिन के, वो कभी वो आसार कम नहीं होंगे, ये मोहब्बत कभी कम नहीं होगी। अजरुकुम अल्लाह अलाज़मत वलिल्लाह, खुदा आपको किसी कम नहीं होगा। तो मुहर्रम नजदीक आ गई, आप मुसलसल इमाम को रो रहे हैं और इंशाअल्लाह रोते रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपने और हमने वादा किया है बीबी ज़हरा, जब तक हमारी आखिरी सांस हमारे सीने में है तब तक हमारी आंखों में तेरे से हुसैन के लिए आंसू जारी रहेंगे। हमने वादा किया है बीबी, हम उनमें से नहीं है, हम तेरे हुसैन को अकेला नहीं छोड़ेंगे। मुझे पता चला कि ये जो मजलिस रिकॉर्ड होकर यूट्यूब पर अपलोड होती है, कुछ लोग अफ्रीका में हैं हमारी इस बस्ती के जो इसको सुनते हैं, मैं उनके दर्द को समझ सकता हूँ, वो इन अय्याम को कितना याद करते होंगे। एक जो हुसैन का आज़ादार है ना, उसका दिल कभी घर जाने को नहीं चाहता, मगर जब हुसैन के दिन आते हैं, गरीब हुसैन का महीना आता है, तो उसका दिल चाहता है गरीबुल वतन की याद मनाने के लिए अपने वतन चला जाऊं। आज तो मुहर्रम हो गई, काफिला आ रहा है मदीने से, आज ये काफिला मदीने में वारिद हो गया। ये कौन सी जगह है करबला का? ये वो जगह है कि जहां पर नबियों को सुकून न मिला। अजीज़ान मोहतरम, एक जुमला कहूं, बर्दाश्त करेंगे आप? जुमला ये है कि लोग जो जमीन खरीदते हैं ना, वो अपनी फसलें उगाने के लिए खरीदते हैं, मगर हुसैन ने जवान बेटे दफनाने के लिए जमीन खरीदी थी। हुसैन ने जो जमीन खरीदी थी ना जी, वो फसल के लिए नहीं खरीदी थी, वो अपने जवान बच्चों को, अपने छोटे बच्चों को, जवान भाई को दफनाने के लिए खरीदी थी वो जमीन। जब करबला काफिला पहुंचा, एक मर्तबा कहा कि अब्बास जरा मालूम तो करो इस जमीन का मालिक कौन है। अब्बास ने कहा अच्छा। अब्बास गए कबीला बनी असद में, पता चला बनी असद के सरदार से बात हो रही थी, कहा ये जमीन हमारी है। अब्बास ने कहा मेरा सरदार तुझसे मिलना चाहता है। बनी असद के सरदार ने एक मर्तबा अब्बास को देखा, मैं समझ रहा था तू ही सरदार है, अरे क्या तुझसे बड़ा भी कोई सरदार हो सकता है? कहा हाँ, मुझसे बड़ा भी एक सरदार है। कहा अच्छा रोज चलते हैं उसके पास। अब आया इमाम हुसैन जिस घोड़े पर सवार थे, यकीन कीजिए अपना हाथ इमाम हुसैन के कदम के पास रखा रकाब में और कहा इस पे आप अपना पाँव रखे और नीचे आए। सही सही बताना, मुझे लगता है या तो आप कोई नबी है या किसी नबी के बेटे हैं। आप या तो कोई नबी है या किसी नबी के बेटे हैं। कहा नहीं, मैं नबी का नवासा हूँ। अज़रुकुमुल्लाह बनी असद के सरदार ने मना किया कि देखो यहाँ ना, यहाँ जमीन न खरीदो, ये जमीन किसी को रास न आई है। हुसैन ने कहा जो किसी को रास न आई हो उसको मैं शिफा में बदलने आया हूँ, ये जमीन मुझे बेच दो। आपके मौला हुसैन को आपका कितना ख्याल था? कहा जब मैं इस जमीन पे शहीद हो जाऊं ना, तो मेरे आज़ादारों की खिदमत करना, जब मेरे आज़ादार आए उसकी खिदमत करना। अज़ीज़ान मोहतरम, हुसैन ने जब जमीन खरीद ली, एक मर्तबा कहा अब्बास बनी असद के लोगों को बुलाओ। बनी असद के लोगों को बुलाया और कहा मैं नबी का नवासा हूँ, अली का बेटा हूँ, ज़हरा का लाल हूँ। अरे कुछ दिन बाद हम कत्ल कर दिए जाएंगे, हमें कोई दफनाएगा नहीं, हमारे कोई लाशें न उठाएगा। अरे तुम लोग आना, उम्मत मोहम्मदी के नाते हमें दफना के चले जाना। उसके बाद कहते हैं अच्छा अब तुम अपनी औरतों को भेजो। अब औरतों को बुलाया, हुसैन मुखातिब होकर कहते हैं ए बनी असद की औरतों, तुम्हारे मर्दों को हो सकता है यजीदी रोक ले, मगर तुम पानी भरने के बहाने आना, हमारे लाशों को दफना के चली जाना। अब अपने बच्चों को भेजो। बच्चों को बुलाया, कहा बनी असद के बच्चों, हो सकता है तुम्हारे वालिदों को यजीद रोक ले, तुम्हारी माँ पे यजीद की पाबंदी हो। अरे तुम पे अगर कोई पाबंदी ना हो, तुम खेलते खेलते आना, अपने हाथ में एक एक मुश्त खाक लेना, अरे हमारे उरिया जनाजों पे डाल देना, हमारे लाशें बेगौरों पे कफन न रहे। खुदा आपको किसी का मन रुलाए सिवाय अहले बैत के। तो मुहर्रम आ गई ना, अब ये काफिला यहाँ पर रुक गया, खेमे लग गए, दरिया के करीब खेमे लगे हुए हैं। अचानक क्या देखा कि एक गुबार उठ रहा है, कुछ लोग घोड़े पे सवार होके आ रहे हैं। क्या देखा? ये शामी है।
اب جیسے شامی قریب آئے، حسین نے پوچھا کیا ہوا؟ کہ ہمارے امیر کا حکم ہے اپنے خیمے دریا کے پاس سے ہٹا لو۔ ایسا نہیں ہے 7 محرم کو پانی بند ہوا، پانی 2 محرم کو بند ہوا تھا، 7 محرم کو پانی ختم ہو گیا تھا۔ کہ اپنے خیمے دریا کے پاس سے ہٹا لو۔ ایک مرتبہ جیسے عباس نے سنا، تلوار پہ ہاتھ رکھا، حسین نے دیکھا ارے عباس کو جلا اڑانے والا ہے۔ ایک مرتبہ طرف کے خیمے میں گئے، جانے کے بعد کہتے ہیں زینب، ارے زینب میں نے بابا کے جنازے پہ عباس کو روکا، میں نے ساری مشکلات میں عباس کو روکا، مگر میں عباس کو نہیں روک سکتا۔ ارے جاؤ اپنے شیر کو روک لو، اسے جلال آ رہا ہے۔ زینب نے کہا اما فضہ میرے شہزادے کو بلاؤ۔ فضہ گئی، کہتی ہے شہزادے تجھے شہزادی زینب نے بلایا۔ عباس کہتے ہیں شہزادی سے کہنا 2 لمحوں کی مہلت دے، ان کی گردنیں اڑا کے واپس آ رہا ہوں۔ فضہ پھر واپس آئی اور کہتی ہے شہزادے عباس، ارے شہزادی زینب کہتی ہے اگر تم نہ آئے تو میں اپنے بال کھول کر خود باہر آ جاؤں گی۔ عباس نے کہا میں آ رہا ہوں، تلوار میدان میں رکھی، میں کہوں گا مولا آج اتنی غیرت، ارے بالوں کا کھولنے کا سننا تھا، آپ نے جنگ روک دی، ہائے کس طرح سے آپ دیکھیں گے یہی شہزادیاں کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، گیا بر گیا، کوچا بر کوچا۔